शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद 15 दिनों को कहा जाता है। यह समय होता है जब चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक के इस अवधि को शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद शुरू होता है, जब चंद्रमा एक छोटे से रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है और यह पूर्णिमा के दिन तक पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई देता है। शुभ माना जाता है, शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। इस दौरान कई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि किए जाते हैं। चंद्रमा का तेज शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का तेज बढ़ता रहता है और यह अंधेरी रात में भी चमकता रहता है। जानते हैं दोस्तों, शुक्ल पक्ष अच्छा होता है या कृष्ण पक्ष? प्रतिपदा तिथि से यह माह पक्ष के आरंभ हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को चंद्रमा की प्रथम कला होती है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में चंद्रमा अस्त रहता है, जिसमें समस्त शुभ कार्य होते हैं। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में स्थिति एकदम विपरीत होती है, जिसमें समस्त शुभ कार्य मंगलकारी होते हैं। कृष्ण पक्ष में शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। जोशी, यह समय चंद्रमा के घटते कलाओं का होता है। पुराने ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 बेटियां 27 स्त्री नक्षत्र हैं और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है। लेकिन चंद्र केवल रोहिणी से प्यार करते थे। ऐसे में बाकी स्त्रियां नक्षत्रों ने अपने पिता से शिकायत की कि चंद्र उनके साथ पति का कर्तव्य नहीं निभाते। दक्ष प्रजापति के डांटने के बाद भी चंद्र ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा और बाकी पत्नियों की अवहेलना करते गए। तब चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें 6 रोग का श्राप दिया। 6 रोग कारण सोम या चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। कृष्ण पक्ष की शुरुआत यहीं से हुई। 6 रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा और इंद्र ने चंद्र से शिवजी की आराधना करने को कहा। शिवजी की आराधना करने के बाद शिवजी ने चंद्र को अपनी जटा में जगह दी। ऐसा करने से चंद्र का तेज फिर से लौटने लगा। इससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। क्योंकि दक्ष प्रजापति थे, चंद्र उनके शाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते थे। शाप से केवल बदलाव आ सकता था, इसलिए चंद्र को बारी बारी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और शिवजी ने शुक्ल पक्ष का।